सालों पहले की बात है। एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था किशन। किशन कपड़ों का व्यापार करता था। वो रोज सुबह घर से एक थैले में कपड़े भरकर निकल जाता था और रात को थोड़े बहुत कपड़े बेचकर घर लौटता था। वो सालों से ऐसे ही कपड़े बेचा करता था। इससे उसे कोई खास कमाई नहीं होती थी, बस घर चल जाता था। एक रात को वो अपने पलंग पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी वहाँ आई। किस सोच में खोए हुए हो? मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह आसपास के गांव में कब तक कपड़े बेचता रहूंगा। इससे अच्छा है कि मैं एक महीने के लिए किसी बड़े शहर में जाकर वहाँ धंधा करूँ। शहर में ग्राहक भी मिलेंगे और अच्छे दाम भी। आपका विचार बिल्कुल सही है। शहर में आप ज्यादा कपड़े बेच सकेंगे। ठीक है, फिर मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही किशन उठ गया और शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बड़े से थैले में कपड़े भर लिए और शहर जाने के लिए निकल गया। उस वक्त कहीं भी जाना होता था तो पैदल ही सफर तय करना पड़ता था। किशन भी चलते चलते जंगल के बीच से गुजर रहा था। तेज धूप थी, जिसके कारण उसे पसीना भी आ रहा था और थकान भी लग रही थी। घंटों तक चलने के बाद वो एक जगह पेड़ के नीचे रुक गया। धूप इतनी है कि बार बार प्यास लग रही है। थोड़ा पानी पीकर फिर आगे बढ़ता हूँ। किशन ने अपने थैले में से पानी की बोतल निकाली, लेकिन वो खाली थी। पानी तो खत्म हो गया। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कहीं न कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। किशन ने खाली बोतल वापस अपने थैले में रख दी और फिर वो आगे बढ़ा। चलते चलते वो जा रहा था कि तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इस झोपड़ी में से पीने के लिए पानी मिल जाएगा। बोतल भी भर लूंगा तो सफर में काम आएगी। ये सोचकर किशन उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अरे कोई है? थोड़ी देर में एक बच्चे ने आकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही वो चिल्लाया। क्या है? क्या काम है? उस बच्चे का ऐसा बर्ताव देखकर किशन चौंक गया। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी झोपड़ी देखी। प्यास लगी थी, सोचा यहाँ से थोड़ा पानी भर लूं। यहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि मेरे पापा आ जाएं, निकल जाओ यहाँ से। कैसा बच्चा है ये? अनजान व्यक्ति से इतनी बुरी तरह से बात कर रहा है। किशन मन ही मन सोच रहा था कि तभी अंदर से किसी की आवाज आई। बेटा कौन है दरवाजे पे? जो भी हो उसे बोलो चला जाए यहाँ से। सुना, पापा बाहर आ जाएं उससे पहले निकल जाओ यहाँ से। ठीक है। किशन जाने के लिए पीछे मुड़ा कि उसने बच्चे के बड़बड़ाने की आवाज सुनी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ये लोग, भिखारी कहीं के। उस बच्चे की बात का बुरा ना मानते हुए किशन वहाँ से आगे बढ़ने लगा। वो मन ही मन बस यही सोच रहा था कि इस बच्चे का बर्ताव इतना अजीब कैसा था। प्यास के मारे किशन का गला सूखा जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि जल्दी से पानी मिल जाए तो अच्छा है। इतने में उसे एक दूसरी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी देखते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। हाँ, यहाँ से पीने के लिए पानी मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद किशन को एक और ख्याल आया। लेकिन यहाँ भी अगर उस बच्चे की तरह बदतमीजी हुई, यहाँ से भी बिना पानी दिए मुझे भगा दिया तो फिर क्या करूँगा मैं? यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ? किशन कुछ देर तक सोचता रहा। वो उस झोपड़ी पर जाने से हिचकिचाता रहा, लेकिन फिर हिम्मत करके वो झोपड़ी पर पहुंचा। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में एक बच्चे ने आकर दरवाजा खोला। प्रणाम राहगीर। बच्चे का आदर भाव देखकर किशन चौंक गया, क्योंकि ये बच्चा उस पहले वाले बच्चे से बिल्कुल अलग था। नमस्ते बेटा। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं शहर जा रहा हूँ और कई घंटों से चल रहा हूँ। क्या तुम मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दोगे? हाँ जरूर, आप तो हमारे मेहमान हैं। तभी अचानक अंदर से एक आवाज सुनाई दी। कौन है बेटा? उसे अंदर बुलाओ। पिताजी आपको अंदर बुला रहे हैं। थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ना। ठीक है। वो बच्चा किशन को अंदर ले गया। अंदर एक पलंग पर बच्चे के पिता बैठे हुए थे। आइए आइए, बैठिए। किशन उनके पास पलंग पर बैठ गया। तभी बच्चा पानी का गिलास लेकर आया और किशन ने पानी पिया। पानी पीने से उसके गले को राहत मिली। दोपहर का वक्त है, अब आप खाना खाने के बाद ही निकलिएगा। इतनी धूप में बिना खाए चलेंगे तो तकलीफ होगी। जी शुक्रिया। फिर बच्चे के पिता पलंग से उठकर दूसरे कमरे में गए और किशन वहीं सो गया।
जैसे ही वो सोया कि पास में खड़े उस बच्चे ने उसके पैर दबाने शुरू कर दिए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? पापा कहते हैं कि मेहमान की सेवा करनी चाहिए, तो मैं सभी मेहमानों की इसी तरह सेवा करता हूँ। बच्चे की यह अद्भुत बात सुनकर किशन मुस्कुराया। कितना फर्क है उस पहले वाले और इस बच्चे में। उसने तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं की थी, और ये बच्चा मेरी कितनी देखभाल कर रहा है। ये सब संगत का असर है। उस बच्चे के पिता का स्वभाव अच्छा नहीं था, तो उसी के जैसा स्वभाव बच्चे का भी हो गया। इस बच्चे के पिता का स्वभाव कितना अच्छा और भावनात्मक है, तो ऐसा ही स्वभाव इस बच्चे का भी हो गया। किसी ने सच कहा है कि आप जैसी संगत करते हैं वैसा रंग दिखाते हैं। अच्छे का संग करेंगे तो अच्छे बनेंगे, और बुरे का संग करेंगे तो बुरे बनेंगे। फिर किशन ने पाँव दबा रहे बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली।